नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और प्राचीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यदि आप प्राचीन भारत के और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर उनको गो थ्रू कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आज के सेशन की ओर। आज का हमारा सेशन होने वाला है बौद्ध धर्म के बारे में। लेते हैं किसका परिचय। बौद्ध धर्म को देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या था। भारत में बौद्ध धर्म श्रमण परंपरा से निकला है। ये धर्म एक महान धर्म है और महान दर्शन है। इसमें कहा गया है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से बौद्ध धर्म की स्थापना उस समय हुई थी। इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो भारतवर्ष का ही अंग था, नेपाल में हुआ था। और इनका महापरिनिर्वाण 483 यानी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ है। इनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारत उपमहाद्वीप में फैल गया और अगले 2000 वर्षों तक ये मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैल गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आइए इनकी जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। इनका नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुई। इनकी विवाह जो हुई थी राजकुमारी यशोधरा से, और बच्चे में इनका एक पुत्र था, राहुल नाम था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक कुशल राजा थे, और माता का नाम माया देवी था, जो कि शुद्धोधन की पत्नी यानी कि महारानी थी। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 4ठी शताब्दी के दौरान किया था। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी को देखते हैं। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ, जैसा अभी मैं बता चुका हूँ। गौतम गोत्र में इनका जन्म हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था। तो गौतम गोत्र था, इस कारण से ये गौतम बुद्ध भी कहलाए। पिता का नाम शुद्धोधन तो था ही। इनकी माता माया देवी कौली वंश की महिला थी और बच्चे के जन्म देने के बाद यानी गौतम बुद्ध के जन्म देने के 7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी एक मौसी ने किया और राजा की दूसरी पत्नी गौतमी ने किया। बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया और बचपन से ये दयालु और करुणा प्रवृत्ति के थे। इनकी विवाह जो है वो 16 साल की आयु में हुई थी रानी राजकुमारी यशोधरा के साथ, और विवाह से एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम राहुल था। लेकिन इनका मन घर में और दुनिया के मोह माया में लगा नहीं और घर परिवार को त्याग कर ये जंगल में चले गए थे। 16 वर्ष की आयु में जब इनकी विवाह हुई थी तो कुछ वर्ष के बाद ही राहुल का जन्म हुआ था। समस्त राज्य में पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई है। उनके पास समस्त सुख थे लेकिन शांति उन्हें नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था, वृद्ध को, रोगी को, मृत व्यक्ति को और एक सन्यासी को। तो ये 4 चीज़ों को देख करके इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वैराग्य की मार्ग की ओर चल पड़े। एक रात इन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को घर में सोया हुआ छोड़कर ज्ञान की खोज में गृह त्याग करके निकल पड़े। बताया जाता है कि गया के निकट एक वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस दिन से वो तथागत हो गए। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था आज भी बोधि वृक्ष के नाम पे विख्यात है और उस समय इनकी मात्र आयु 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये तपस्सु या कालिक नाम के 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें सबसे पहले ज्ञान दिया और ये दोनों तपस्सु और कालिक बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी कहे जाते हैं। महात्मा बुद्ध की आयु जब 80 वर्ष की थी तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं।
आइए देखते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को। जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद बौद्ध धर्म अलग अलग संप्रदाय में बट गए। तथागत के अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता और पंचशील आदि की शिक्षाओं को प्रदान किया। 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख, दुख का कारण, दुख निरोग और अष्टांगिक मार्ग। सबसे पहली बात कि दुनिया में दुख है। जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रीतम से दूर होने में या फिर अपनी पसंद की वस्तु अगर नहीं मिल पा रही हो तो हर चीज में दुख है। और दुख का कारण है तृष्णा या चाहत। दुख के अन्य भी कारण है जो कि सशरीर दुनिया में रहना। हम ये देखते हैं कि लोग हमेशा मर रहे हैं, रोग आ रहा है बॉडी में और व्यक्ति मर जा रहा है, लेकिन क्या है कि फिर भी चाहते हैं कि इस सांसारिक दुनिया में हम बने रहें। इन दुख को रोकना है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय अगर कर ले तो इनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक योग में क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है चारों आर्य सत्य में विश्वास रखना। संकल्प मानसिक और नैतिक विकास को दिखाना। सम्यक वाक में हानिकारक बातें या झूठ न बोलना, हानिकारक कर्मों को न करना सम्यक कर्म लिया गया है। सम्यक जीविका में किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास यानी कि अपने आप को सुधारने की या सुधरने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति का मतलब होता है कि स्पष्ट ज्ञान से मानसिक योग्यता को पाने की कोशिश करना है। सम्यक समाधि का मतलब निर्वाण पाना यानी स्वयं का गायब हो जाना है। अष्टांगिक योग के बाद पंचशील में 5 शील हैं, जिसमें कि पहला अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और सभी नशा से विरत होना। ये पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सारी बातें जो कि परीक्षोपयोगी हैं, परीक्षा के हिसाब से काफ़ी उपयोगी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे सीरीज़ हैं हमारे पास जिनमें कि क्वेश्चंस को भी हम डील किया करते हैं, तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें चेक कर सकते हैं और एक अच्छी पकड़ आप प्राचीन भारत में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।